आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम चौथी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उसकी तरबियत हमें बचपन से दी जाती है, यानी इखलाक। इखलाक वो चीज़ है कि अगर आपके किसी इंसान से बहुत इख्तलाफात हों लेकिन आपका इखलाक उससे अच्छा हो तो ज़िंदगी में कभी ना कभी वो ये ज़रूर सोचता है कि इतने इख्तलाफात के बावजूद भी इस शख्स का इखलाक मुझसे अच्छा है। सब्र करना, बर्दाश्त करना, इखलाक दिखाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करते हैं कि हमेशा लोगों से इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान की ज़्यादातर परेशानियाँ उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। इस्लाम में इखलाक के बारे में क्या हुक्म है, हम अपने इखलाक को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की जो मेहमान हैं उनका नाम है फ़रज़ीन हमदानी। पाकिस्तान के लिए 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फ़रज़ीन? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं ना। आप तो ताइक्वांडो देखा, बड़ा ख़तरनाक सा सब्जेक्ट है। आप किस तरह शौक़ हुआ बीइंग अ लेडी? आपको डायरेक्ट लड़की, फिर घर की तरफ से ये भी होता है कि भाई खुदा ना खास्ता कुछ टूट टाट ना जाए, ये प्रॉब्लम्स भी होते हैं। शौक़ किस तरह हुआ और कितना टाइम हो गया आपको? फ़रज़ीन, मेरा नाम फ़रज़ीन है, फ़रज़ीन नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग से ना थोड़ी से लड़के टाइप की लड़की थी। ओके। बचपन से ऐसी थी। 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो बाबा ने है ना बेटियों को बेटों की तरह परवरिश दी। माशाल्लाह। अपने माशरे में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट किया, तो मगर मुझे कुछ ज़्यादा ही कर लिया, क्योंकि मुझे तो बेटा ही बना के रखा था बचपन से उन्होंने। मगर बीइंग अ एवरेज माइंड स्टूडेंट कुछ करना चाहती थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, आगे बढ़ना चाहती थी। गूगल, विकीपीडिया, इस पे अपना नाम लाना चाहती थी। तो बहुत छोटी सी थी, 10-11 साल की थी मैं, जब गोल्स अपनी लाइफ के ना गोल बनाए, मेहनत करना स्टार्ट की। जब बच्चे खेलते थे ना तो उस वक्त मेहनत करती थी, ट्रेनिंग करती थी, और कोचेस ने सपोर्ट किया, फैमिली में सबने सपोर्ट नहीं किया। मामा ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, बाबा ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। हम 3 बहनें जाते थे क्लब। जिस वक्त मैंने क्लब जाना स्टार्ट किया था उस वक्त 25 लड़कियां थी, और अभी पाकिस्तान की सबसे बेस्ट फाइटर जो है वो मेरी सिस्टर है। ओह माशाल्लाह। और मैं मतलब पाकिस्तान रैंकिंग में मैं और वो दोनों हैं माशाल्लाह से। तो स्टार्टिंग हुई, बहुत मारते थे एक दूसरे को, खेलते थे, कभी लड़कों से फाइट होती थी, लड़कियों से फाइट होती थी, कभी नाक टूट जाती थी, कभी टांगे टूट जाती थी। बाबा बैंडेज कराते थे, जल्दी बैंडेज कराते थे, और खाना बाहर से खिला देते थे, और बोलते थे अपने कमरे में जाकर सो जाना। अच्छा। छुपके से, मम्मा को नहीं दिखाना, कल से बंद हो जाएगा क्लब। हम जाते थे छुपके से। फिर एक नेशनल्स ऐसी थी जिसमें मेरे नोज से ब्लीडिंग हुई थी। अच्छा, नेशनल्स में जाते थे सारे, फैमिली पिकनिक होती थी, एक सब जा रहे हैं, और इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। एक प्राउड था कि लाइक 8 गर्ल्स का सिलेक्शन होता था, जिसमें से 3 जो थी वो मेरे घर में थी। क्या माशाल्लाह से प्लेइंग साइड जो थे वो मेरे घर में थे, सिंध के। तो साथ जा रहे थे। एक बार मैं सिंध से खेल रही थी और मेरे अपोजिट जो थी वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम थी, उसका नाम कोट नहीं करना चाहूँगी मैं। तो फर्स्ट राउंड में, मतलब मैं पाकिस्तान में ऐसी हूँ कि टर्निंग किक, बैक किक 4 पॉइंट्स होते हैं, वो मेरी स्पेशलिटी है। क्या बात है। मतलब लड़कियों के पॉइंट्स नहीं निकल सकते उसमें। पंच में इंटरनेशनली और बैक किक में मैंने पॉइंट्स निकाले। ग्रेट। तो वो मेरी स्पेशलिटी थी। एक आर्टिकल मैंने अपने सीनियर का पढ़ा था, तो उसकी वजह से मेरी स्पेशलिटी बन गई थी। मैंने उस पर बहुत फोकस किया था, तो मैंने किक की है और पता नहीं क्या किया, और मैं देख रही थी, और उसी टाइम पे मेरी किक फेस पे लगी है सामने वाली, और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। इधर देखा तो मतलब ऊपर देखा, 30 सेकंड थे आई थिंक, जिसमें मुझे डिसीजन लेना था। ऊपर देखा मामा रो रही हैं,
बाबा इधर वीडियो बनाए थे, पापा ने बोला साफ करो, अंदर जाओ। बाहर जाती, नॉकआउट हो जाती, ख़त्म हो जाती, कैरियर मतलब एक पैशन, कैरियर, स्पोर्ट कैरियर ख़त्म। अंदर जाती, कुछ बन जाती। वो फाइट में हार गई, फर्स्ट मिनट में लगी थी, मगर वो जो 6 मिनट थे ना, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट फाइट दी थी। गुड, ग्रेट। अच्छा परसीन, क्या आपकी फैमिली में भी कोई स्पोर्ट्स में था? जैसे आपके फादर वो भी स्पोर्ट्स में एक्टिव थे? लाइक बाबा बचपन में थे मगर बहुत ग्राउंड लेवल, मतलब वो उस लेवल पे नहीं रहे। तो वाई ताइक्वांडो? मतलब और भी गेम्स थे, कुछ देखा होगा कि भाई ताइक्वांडो क्यों? क्योंकि बड़ी डिफरेंट वो है, जैसे आपने बताया कि नोज़ पे चोट लग जाती, फिर खुदा ना खास्ता इंजरी होने का चांस होता है, फिर बहसियत लड़की इंजरी हो जाए तो और भी मसाइल होते हैं। तो वाई ताइक्वांडो? और तीनों बहनें फिर एक ही उसमें? अच्छा, पहले मैं थ्रो बॉल की प्लेयर थी। अच्छा। स्कूल से बहुत ज़्यादा एथलेटिक थे, ठीक है, एथलेटिक्स में भी थे, रनिंग्स भी अच्छी थी दोनों सिस्टर्स की। बड़ी वाली की तो इतनी खास नहीं थी, वो तो हमें देख देख के आगे, मगर दोनों मुझसे छोटी और मैं, हम दोनों सबसे स्पोर्ट्स में आगे थे। तो पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि जूडो, कराटे, वो फिल्मों में जैकी चैन को देखा था, उसी को देखा हुआ था हमने भी। जब उसके अंदर गए, हमारे कोच ने बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट किया। उन्होंने देखकर बोला कि मैं इनको नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनाऊंगा। कोच ने सिंध स्पोर्ट बोर्ड से मैंने स्टार्टिंग किया था, तो मतलब नेशनल नाम सुन के ही एक नॉर्मल इंसान प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है। और वो हमें बोले कि ऐसे करेगा, तो हम बोलते यस, हमें तो बदलना है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, बेटियां हैं, आगे तो बढ़ाना है फैमिली को, एक जगह पे रुकना तो नहीं है। तो फिर ताइक्वांडो मतलब मार्शल आर्ट की 190 फॉर्म्स हैं, प्लस ओवर होंगी, उससे भी ज़्यादा है, 190 से भी ज़्यादा है। उसमें एक ताइक्वांडो है, और ताइक्वांडो फीमेल्स के लिए सबसे सेफेस्ट गेम है, क्योंकि उसके अंदर पूरे गियर्स हैं। ओके। अभी तो लाइक सेंसर्स वाला हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पे है पूरा गेम, कि अगर हमारे सेंसर्स वेट के हिसाब से, आई यूज्ड टू प्ले इन -53, और अभी मेरी सिस्टर भी अपोजिट टीम से 53 में खेलती है। लास्ट इंटरनेशनल भी हमारा आया है, वो हम आगे बढ़ेंगे शो में तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत मज़े की बातें हैं वो। तो एक वेट पावर होती है, जो पावर कनेक्ट होगी फुट से, क्योंकि ताइक्वांडो का पूरा जो गेम है वो फुट से रिलेटेड है, लोअर बॉडी से रिलेटेड है। पंच का सिर्फ एक पॉइंट है, फुट टच होगा बेली पे, क्या नाम है, हेड, चेस्ट गार्ड पे तो 2 पॉइंट, टर्निंग का 4 पॉइंट, हेड पे 3 पॉइंट, डिफरेंट। तो वो सेंसर की एक पावर कनेक्ट होगी ना, तो फिर पॉइंट आएगा। वरना जूडो में, कराटे में, उसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। अच्छा, जो इन्होंने अब तक फरशीन ने बातें बताई हैं, एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जितना इन्होंने बताया कि छोटी सी उम्र में। फिर आपका एक विजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका विजन क्या है। आपका विजन ये था कि जी मैंने कहीं नाम लाना था, कि भी गॉड गिफ्टेड होता है अल्लाह की तरफ से, कि जो एज ये बता रही हूँ उस एज में तो बच्चों को पता भी नहीं होता, वो बस मूवी की हद तक होता है कि जी अगर किसी ने जूडो कराटे सीख लिया, हमें तो जूडो कराटे का वर्ड ही पता था, ये ताइक्वांडो पता था तो हमें पता ही नहीं है, वो सीख लिया तो वो 100 को मारेगा, ऐसा भी नहीं होता। ये भी अभी हम पूछेंगे। मोहसिन भाई, आपकी जानिब आता हूँ, अखलाक पे बात हो रही है और कहते हैं कि जी अखलाक, हुस्न अखलाक एक बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान पाक में क्या हुक्म आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रसूलिल्लाह। शरीफ भाई, सवाल जो आपका है कि अखलाक कहते किसे हैं, और अखलाक के बारे में कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में कई जगह बयान हुआ, लेकिन हमारी पास सबसे बड़ी जो ज़िंदगी है या सीरत है या रोल ऑफ मॉडल है जो अखलाक का पेकर बनकर आए, वो ज़ात मुस्तफ़ा है, बिल्कुल हुज़ूर की ज़ात। बेशक। तो कुरान हकीम ने अल्लाह के रसूल की सीरत को कई मकामात पर बयान फरमाया। इसी तरह हुज़ूर के अखलाक के बारे में फरमाया, इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, हमने आपको उम्दा अखलाक पर फाइज़ किया। यानी अगर किसी को अपने अखलाक, अपने हुस्न किरदार को बेहतर करना है तो उसे हुजूर के अखलाक को देखना होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खयारिकुम, तुम में से बेहतर अखलाक वाला कौन, यानी तुम में से बेहतर कौन है। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तमाम कायनात में सबसे बेहतर इंसान कौन होगा? अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा। तो मालूम ये चला कि इबादत अपनी जगह, नमाज फ़र्ज़ ज़ाहिर सी बात है, हज फ़र्ज़ ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा फ़र्ज़ ज़ाहिर सी बात है, लेकिन एक होता है फ़र्ज़ी इबादत जिसे हुकूकुल्लाह की तरफ ले आते हैं, एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में सबसे अहम जुज़ जो है
वो अखलाक है कि इंसान कोई भी किसी से बात करे, गुफ्तगू करे या अपने किरदार को देखे तो अखलाक बहुत अहम रोल अदा करता है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़े महशर होगा तो रोज़े महशर अल्लाह ताला जब जन्नतियों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ होंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे जो करीब लोग होंगे सबसे ज़्यादा वो कोई और नहीं होंगे, नमाजी अपनी जगह, हाजी अपनी जगह, रोज़े वाला अपनी जगह, सबसे ज़्यादा हुजूर फरमाते मेरे वो करीब होंगे जो उम्दा अखलाक वाले। और बिल्कुल जी, अखलाक को बेहतर कैसे बनाया जाए ये भी एक बहुत अहम चीज़ होती है, उसमें भी अभी हम डिस्कस करेंगे। मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो सबा इस वक्त चीज़ बना रही है ना, जो भी है ये, इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, सीरियसली नो डाउट बहुत अच्छी आ रही है। सबा क्या खिला रही हैं आज आप हमें? ईजी चिकन निहारी। ईजी? अच्छा, ये मुझे लग रहा है सबा ने ना कोई वो कर लिया है कि हर चीज़ के साथ ईजी लगाना ज़रूरी है। तो ये ईजी चिकन निहारी किस तरह बना रही हैं आप? इसमें क्या क्या डलता है, किस तरह बनती है? अच्छा, तो देखिए वैसे तो निहारी एक बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाने वाली डिश है, लेकिन सिंस आजकल इतनी फास्ट हो गई है ज़िंदगी कि हमें झटपट और डिलिशियस फूड अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अब सिंस निहारी का घर पे भी आप मसाले डिफरेंट मसाले जमा करके मसाला बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ब्रांड्स इस वक्त मार्केट में हैं निहारी मसाले के साथ। मैंने यही किया है, निहारी मसाला यूज़ किया है और मैंने चिकन को मैरिनेट किया था पहले दही में उसी मसाले के साथ और उसको रख दिया आधा घंटा। उसको आप फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज को लाल करना है और उसके बाद उस जो मैरिनेटेड चिकन था उसको आप डाल दें, जो कि मैंने अभी इस वक्त किया हुआ है, और बस ये हो जाएगा। उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने इसमें आटा डालना है थिकनेस के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो नली निहारी और इस तरह होता है वो पक के ओवर टाइम वो गाढ़ी हो जाती है, लेकिन हम जब यूँ बनाते हैं झटपट निहारी, उसमें हम आटा या कॉर्नफ्लावर या आपकी चॉइस ऑफ थिकनर यूज़ कर सकते हैं। मैं आटा यूज़ करती हूँ। वो रोस्ट करके फ्राइंग पैन में 5 to 10 मिनट्स के लिए रोस्ट करें इसको अच्छी तरह। वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वो वाइटिश से ब्राउनिश की तरफ चला जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि वो रोस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप निहारी में चिकन गलाने के लिए पानी डालेंगे, वो पानी उस आटे में डाल के और ब्लेंड करके और फिर निहारी में ऐड कर दें। दैट इज़ इट, ख़त्म। क्या बात है, आप एक रेस्टोरेंट खोलो, उसका नाम ही झटपट रख दें। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया और आप ये देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, आज हमारे टॉपिक पे बात हो रही है उसने अखलाक के हवाले से, तो आप कितना, आपका कैसा है, आप मतलब ईजी लोगों से अच्छी तरह मिल लेती हैं या कभी कभी हाइपर हो जाती हैं आप? मैं कोशिश ये करती हूँ कि ना हो, लेकिन कभी कभार लोग कर देते हैं ऐसा कि हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। और अच्छे अखलाक से ही ज़्यादातर काम आपके आसानी से हो सकते हैं, तो क्यों ना हो। बिल्कुल अच्छा जी। एक और मेहमान ने अभी हमें यहाँ पे ज्वाइन किया हमारी नशिस्त में। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना मलिक, और वाइस प्रिंसिपल हैं नर्सिंग एंड लाइड हेल्थ साइंसेस लियाकत नेशनल कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरजाना? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो खुशामदीद, आप हमारी इस नशिस्त में आई। अगर हम बात करें नर्सिंग के हवाले से तो बड़ा एक अहम शोबा है ये, और इनको सिस्टर भी कहते हैं हम लोग। सिस्टर का वर्ड, बहन का वर्ड हम जो है इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझती हैं कि इसमें हुस्न अखलाक, क्योंकि आज हम बात हुस्न अखलाक की कर रहे हैं, कितना ज़रूरी होता है? ऑफ़ कोर्स इसमें जो है वो हुस्न अखलाक ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं, तो वो जो है उनका टाइटल था अमीन और सादिक। ऑफ़ कोर्स वो जो है वो ईमानदार थे, सच बोलते थे। तो हम लोगों को भी जब ऑथ लिया जाता है तो ऑफ़ कोर्स हम लोग यही ऑथ लेते हैं कि हम लोग किस तरह से पेशेंट को जो है वो टेक केयर करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिसिटी, कलर, व्हाट्सएवर, उसके रिगार्डलेस उनको जो है वो केयर देंगे। और अगर आप बात करो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, अगर आपने नाम सुना होगा, तो वो फर्स्ट नर्स थी और उसको जो है वो लेडी ऑफ लैम्प का टाइटल दिया गया था, बिकॉज कि वो क्या करती थी कि रातों को जाके इंजर्ड और सिक लोग होते थे उनको टेक केयर करती थी। और जो नर्सिंग का जो शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से स्टार्ट हुआ था। एंड देन हम लोग मदर टेरेसा को ले लेते हैं, तो वो भी जो है वो लोगों के लिए, लोगों को टेक केयर करने के लिए जो काम करती थी। अब जो है वो नर्सिस के, नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं, उसकी भी हम आगे ऑफ कोर्स बात करेंगे। अच्छा, ये इस प्रोफेशन में आया कैसे जाता है? हो सकता है बहुत से लोग इस वक्त स्क्रीन पे लड़कियां जानना चाह रही हों कि अगर वो नर्सिंग के शोबे में आना चाहती हैं, तो जैसे क्योंकि अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें इंटर अपना साइंस में करना होता है, देन फिर MBBS होता है,
तो नर्सिंग के लिए भी आपको क्या इंटर साइंस होना चाहिए? बिल्कुल, उसमें ये है कि आपका इंटर जो है वो साइंस से होना चाहिए, प्री मेडिकल, एंड देन आपको BSN डायरेक्ट जो है वो जेनेरिक BSN 2 डिग्रीज होती है, ठीक है। नर्सेज में डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक प्रोग्राम होता है जेनेरिक BSN, जिसके लिए आप लोग का इंटर बेस्ड जो है वो आपका जो इंटर है वो साइंस में हो, देन यू नीड टू टेक एन एडमिशन इन जेनेरिक BSN, जो डायरेक्टली आपको जो है वो बैचलर करा देता है। फिर जो है वो अगर कोई मैट्रिक है, जो कि आजकल उन लोगों ने जो है वो ख़त्म कर दिया है, उसमें ये कि मैट्रिक आपका साइंस होना चाहिए, देन आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होगा, देन आपके पास 1 ईयर की कोई भी अगर मेल है तो स्पेशलाइजेशन, अगर फीमेल है तो मिडवीफरी का कोर्स होता है, देन फिर जो है वो 2 इयर्स पोस्ट बेसिक होता है, वो आप कर सकते हो। तो उसका जो है वो PNC से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से लाइसेंस मिलता है। एंड आपको पता होगा कि आजकल नर्सिस का इतना स्कोप है, कोएत में आप चले जाओ तो अगर आप फाइनेंस की बात करते हो तो नर्सिस कितना अर्न कर रही हैं, यू नो बेटर देन मी, किस तरह से। हम बाहर मुल्क में तो डेफिनेटली नर्सिंग में अच्छा अमाउंट भी मिलता है, पैसे भी मिल जाते हैं। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या इतनी उनको, जो बेचारी जितनी मेहनत कर रहे हैं या कर रही होती हैं, क्या उनको इतने मुआवजा मिलता है? हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि नर्सिस को सैलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। अरे यस, मुझे ये आपको करेक्ट करना था, बिकॉज के नर्सिस जो है मतलब लाइक अगर मैंने BS किया है, BS इन नर्सिंग साइंस, तो सेम डिग्री जैसे MBBS है, इस बैचलर ऑफ मेडिसिन ना, तो उसमें बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस, तो सेम डिग्री होती है। उसमें भी आपको जो है वो इंटर्नशिप करनी होती है, इसमें भी आपको हाउस जॉब करनी होती है, तो डिग्री सेम होती है। बट नर्सिस का आजकल स्कोप ड्यू टू कोविड पेंडेमिक आउटब्रेक, आपको पता है नर्सिस की कितनी डिमांड है, और नर्सिस यहाँ से जो पास आउट होती हैं, हम जो पाकिस्तान जो नर्सिस प्रोड्यूस कर रहे हो तो बाहर जा रही हैं, फिर यहाँ पर जो अपनी नर्सिस प्रोड्यूस की होती है उनकी शॉर्टेज होती है डेफिनेटली, तो उनको जो है वो हाईली पे करके रखा जाता है। अच्छा, जैसे एक जहन में सवाल आ गया, श्योर, जैसे अताई डॉक्टर होते हैं, जाली डॉक्टर, हाँ, तो जाली नर्सेज भी होती हैं, बनी भी होती है नर्स हैं, लेकिन देखिए ये तो इंडिविजुअल का अपना नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, बिकॉज के मैं तो उससे कभी एनकाउंटर नहीं हुई हूँ उन चीज़ों से, और दूसरा एक्सपोजर भी नहीं हुआ है मेरा जाली डॉक्टरों से, इनफैक्ट हुआ है जाली नर्सेज से, इसीलिए नहीं हुआ है कि नर्सेज आर नॉट अलाउड कि वो जाके क्लिनिक्स खोले, बट अगर MBBS डॉक्टर है तो उसको, लोगों का मिथ क्या है कि वो डॉक्टर है, दो कि उसको ये नहीं पता है कि वो एलिजिबल है कि क्लिनिक खोलने के लिए नहीं है, मे बी वो फेक हो, अपनी किसी वो करके उसने जो है वो जस्ट MBBS किया हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, और वो जो है वो ट्रायल के लिए वो खोल रहा हो। बट नर्सिस के लिए ऐसा होता है कि मिडवाइफ्स आर अलाउड, कि उसमें जो होता है कि वो अलाउ होती है, LHVs अलाउ होती हैं, बट उनको भी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलता है, उस बेस पे वो जो है वो क्लिनिक खोल सकते हैं। उस पे भी जो वो सिंध हेल्थ कमीशन जो है वो राउंड करता है एंड देन उसको अप्रूवल देता है, देन, और हर जगह पे यही होता है कि आपके पास अप्रूवल हो, देन आप जो है वो कर सकते हो। ये बिल्कुल जी, और बड़ा अहम शोबा है, हम बड़ी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि बहुत डॉक्टर से ज़्यादा जो आपका टाइम गुजरता है हॉस्पिटल में, और वो नर्सेस के साथ गुजरता है, ज़ाहिर है वही सारी चीज़ें देख भी रही होती हैं। और भी बहुत से सवाल है जो हम पूछेंगे। फरसीन, आपकी जानिब आऊँगा। आपने ये तो बता दिया था कि जी एक लड़ाई में आपकी नोज़ से ब्लीडिंग हो गई थी, सबसे कोई टफ़ ऐसा मोमेंट आया कि जब आपने ये सोचा हो कि यार अब इसको छोड़ देती हूँ? ज़ाहिर लाइफ है, ऊपर नीचे आता है, हौसला कभी हुआ ऐसा, कोई ऐसा वाक़या हो? रिसेंटली हुआ है क्योंकि फैमिली, लाइक वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो पिछले 8 महीने से 5 साल से मैं पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ओह माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने स्विच किया है और पाकिस्तान वापडा में आई हूँ, तो 8 मंथ से मुझे पे नहीं मिली हुई। तो एक वक्त ऐसा आया था कि लाइक सिर्फ गेम, ठीक है, सिर्फ गेम आर नॉट इनफ कि वो हमारे पेट भर सके। तो एक वक्त ऐसा आया था कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी बिल्कुल भी, तो घर से निकली, कोशिश की बहुत सारी, एटलीस्ट मेहनती थी। मास्टर्स मैंने हेल्थ एंड फिजिकल स्पोर्ट्स साइंसेस में किया हुआ है, मतलब इस साल मेरा हेल्थ एंड फिजिकल स्पोर्ट्स साइंसेस में मास्टर कंप्लीट हो गया है, BS ऑनर्स कंप्लीट हो गया है। तो पढ़ी लिखी थी, फिर एक फिटनेस इंडस्ट्री में इन हुई। सर रिजवान नूर हैं, उन्होंने इन किया, बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं।
आगे 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 बढ़ी तो सर वासिफ ने मुझे स्कॉलरशिप दी, पढ़ाया, ग्रूम किया मज़ीद, और माशाल्लाह से अभी मैं अच्छा अर्न कर लेती हैं। हम ऑन एयर नहीं पूछ रहे आप कितना अर्न करती हैं। अच्छा फरसीन, रीज़न क्या है पाकिस्तान में ये ज़ाती क्यों होती है? मैं देखता हूँ जो एक क्रिकेट है जिसको सिर्फ वो मिलता है, उसमें वुमेन स्पोर्ट्स अब थोड़ा आगे आना शुरू हुई है, और बाकी हॉकी का भी इतना को वो नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो लेडीज़ गेम खेल रही होती हैं और या उनको लड़के भी खेल रहे होते हैं, उनका इतना फ्यूचर क्यों नहीं? क्योंकि बाहर मुल्कों में तो ये आइकन्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, हमारे मुल्क में क्यों प्रमोशन नहीं होती? रीजंस क्या देखते हैं? स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं कई लोगों को? हमारी जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं, नो डाउट, अभी हमारे कर्नल वसीम ने उन्होंने बाहर से कोरियन और ईरानी कोच मंगवाया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ग्रूम करने के लिए, पाकिस्तान टीम को ग्रूम करने के लिए ओलंपिक्स में और दीगर जो वो हैं इवेंट्स हैं उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लेने के लिए उन्होंने कोचेस मंगवा लिए। मगर आई डोंट थिंक कि हम प्रॉपरली एक सपोर्ट है हम लोग को। सिर्फ स्पोर्ट्समैन को क्या है, सिर्फ मतलब हमें पढ़ना भी है, अपनी फैमिली भी देखनी है, ठीक है, और गेम भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, और इवेंट्स भी नहीं प्रॉपर मिल रहे। साल में हमें एक नेशनल मिलती है, 1 से 2 इंटरनेशनल मिल जाती है जिसमें स्पॉन्सर्स नहीं होते हैं, जो स्पॉन्सर्स नहीं आते। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान फेडरेशन कितना करेगी, मतलब मेरी टाइक्वांडो फेडरेशन कितना कर रही है? आप नहीं समझती कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं इनको इन गेम्स की तरफ भी आना चाहिए? मैं अपनी पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात कर चुका हूँ कि इन गेम्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए, इन्हें भी उस तरह स्टार बना के लाना चाहिए जो स्पॉन्सर्स अमूमन नहीं करते हैं, सिवाय क्रिकेट करना चाहिए। बाहर वाले जो प्लेयर्स हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं कि हमारे मुल्क ने पाकिस्तान को ओलंपिक में मेडल नहीं दिया है, मगर इतने इवेंट्स वो लोग इतने इवेंट्स खेलते हैं, एक महीने में वो 4 इवेंट्स खेलते हैं बाहर वाले, और हम लोग को 4 महीने में एक इवेंट मिलता है। एक साल में हमें 1 से 2 3 4 इवेंट्स मिलते हैं, उसमें हम कितना ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को? और जैसे कुछ स्पोर्ट्स हैं उसमें डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और मुझे ताइक्वांडो का इतना पता नहीं है, तो इसमें डाइट का आप लोगों का होता है, कोई डाइट लेनी पड़ती है या जस्ट ठीक है नॉर्मल खाने पे भी काम चल जाएगा? डाइट एक स्पेसिफिक लेना पड़ती है क्योंकि हम लोग वेइंग कैटेगरी में खेलते हैं, -53, -46, -49, फिन फ्लाई, बैंटम फेदर, वेल्टर, लाइट, मिडल, हैवी, 8 वेट कैटेगरी है, तो हर वेट पे खेलना पड़ता है। स्पेसिफिक प्लेयर है तो उसके लिए अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर वेट में गए तो वेइंग आउट, मतलब 0.1 से भी वेइंग आउट कर देते हैं। अच्छा, तो अच्छा आप क्या समझती हैं कि किसी को अगर स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना है या स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन ही लेना है, तो क्या उसका पीछे से अमीर होना, फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह अगर आप बता रही हैं कि एक मिडिल क्लास है या एक लोअर क्लास भी है, तो वो बेचारा कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स फेस करता है तो वो तो अपना टैलेंट ला नहीं सकेगा आगे। बहुत सारे लोग, लाइक मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया है। एक वक्त ऐसा आया था कि पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी कि बस हो गई थी, बस कर दिया था, मगर फादर ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, मतलब जो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ड्यू टू उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ड्यू टू फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, ड्यू टू कुछ और पॉलिटिक्स भी होती है, तो वो छोड़ देते हैं। तो जाहिर है फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत है। और ना जाने अब तक कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे, कितने ऐसे एथलीट्स होंगे जो सिर्फ फाइनेंस ना होने की वजह छोड़ के चले गए होंगे। ये मैं अक्सर क्योंकि अमूमन हमारा ये एरिया नहीं होता, हम ज़्यादातर क्राइम पे काम कर रहे होते हैं, तो जब रमज़ान ट्रांसमिशन में जब भी कोई एथलीट आती है या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर आती है, जब उससे बात होती है तो बड़ा दुख होता है। दुख इस वजह से होता है कि जी बहुत टैलेंट है हमारी बहनों में, बेटियों में बहुत टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें देखा नहीं जाता। मैं स्पॉन्सर से भी दरख्वास्त करूँगा कि भाई आप जहाँ पे पैसा लगा रहे होते हैं, क्रिकेट ठीक है, फेयर इनफ, बट जो और स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमें गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, उन्हें अगर हम स्पॉइल कर दें तो फिर क्या फ़ायदा। मोहसिन भाई आपकी जानिब आऊँगा। बात हो रही है हुस्न अखलाक के हवाले से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कारोबार बहुत चल जाता है, फूड इंडस्ट्री से भी होते हैं या किसी भी इंडस्ट्री से कह लें, उनका कारोबार चल जाता है,
कारोबार चलने के बाद उनमें एक मैं आ जाती है और उसमें इखलाक थोड़ा उनका कम हो जाता है। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है उस बिज़नेस के लिए? यहाँ पे चल गया तो चल गया, कुछ नहीं होना। नहीं, सवाल बहुत ज़बरदस्त आपने किया कि इंसान जब कहते हैं, जब इंसान देखता है कि तरक्की है, हर तरफ खुशहाली है, और अब नहीं अना रब्बुकुमुल आला, नाउज़ुबिल्लाह के जो मैं कहूँगा जो चाहूँगा वही होगा, और जिसे चाहूँगा ख़रीद लूँगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो ये नहीं देखता कि वो रब जो कायनात को बनाने वाला है वो एक लम्हे में कितने अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कर सकता है। बेशक। और वही बात है कि इंसान की अकड़ इतनी है कि जितना मिसाल के तौर पे कि अगर ये सांस जब तक बाकी है तब तक इंसान अकड़ सकता है, उसके बाद कुछ नहीं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप इस बात को देखेंगे, अगर ये सोचता है कोई शख्स कि अब मेरे पास सब कुछ है, तो हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें हैं। क्या आपके नहीं देखा फ़िरौन को कितना बुरा हाल हुआ? क्या आपने ये नहीं देखा कि बड़े बड़े जैसे कि जो अमीर थे, मक्का के रऊसा थे, उनका क्या हाल हुआ? तो असल बात यह है कि अगर कोई शख्स समझता है कि मैं अपना कारोबार आगे बढ़ा लूँगा और लोगों के साथ फिर मेरा रवैया ऐसा होगा कि मैं, इसे कहते हैं एटीट्यूड दिखाना, बिल्कुल, और लोगों के सामने इस तरह का बिहेवियर दिखाना कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो याद रखिए हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है। क्या तकब्बुर मेरी चादर है? जो तकब्बुर करता है मैं उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। बिल्कुल, ये अल्लाह फरमा रहा है। तो मिसाल ये है कि जो शख्स अगर ये समझता है कि तकब्बुर करके और अपने आप को बड़ा बनाकर, तो वो लम्हा दूर नहीं होता। अच्छा मोहसिन भाई, वो एक दफ़ा ये सवाल मैंने से पूछा, मेरी एक दफ़ा इस टॉपिक पे बात हुई, वो मेरा दोस्त था तो उसने कर भी ली, बुरा भी नहीं माना, मतलब लड़ाई हुई थी। उसका बिज़नेस बड़ा चलता है, फूड इंडस्ट्री से वो बिलोंग करता है। तो मैं देख रहा था कि वो जो कस्टमर आ रहे थे तो वो लोग वो तो वहाँ बैठा हुआ तो बड़ा उस तरह डील कर रहे थे, हाँ नहीं है तो जाओ, हाँ नहीं। तो मैंने पूछा यार ये कस्टमर तुम्हारे पास इतनी सुन क्यों रहा है तुम्हारी? मतलब पर्सनली मैं होता तो मैं तो हाइपर हो जाता। तो उसने कहा कि यार बस उन्हें टेस्ट लगा हुआ है हमारा। तो इस पर मैंने ये सवाल किया कि अगर उनका इखलाक बुरा होगा, ये हो सकता है उसकी भी थोड़ी वो हो जाए। तो अच्छा देखिए, इसमें बड़ी अहम बात है। देखिए, एक शख्स माल अच्छा बना रहा है, काम अच्छा कर रहा है, अल्लाह ने उसकी मेहनत का उसको सिला दिया। सिला ये दिया कि जो उसने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसके काम को चला दिया, और लोग उसकी जिसे कहते हैं प्रायोरिटी को ये देख रहे हैं कि वो काम बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन इस काम में ऐसा नहीं है कि इंसान अपनी ज़ात, अपने किरदार को भूल जाए। असल चीज़ अखलाकी है कि लोग आपसे जो मिलते हैं ना, कि अखलाक से अगर इंसान कहते हैं गर्दन भी मांगे वो दे देता है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई हाथ पकड़ तो हाथ तोड़ दिया जाता है। तो अखलाक बहुत मैटर रखता है, चाहे बिजनेस है कोई भी काम हो। बिल्कुल जी, सवाल इस वजह पूछ लिया कि जहन में आ गया था। इखलाक जो है वो बड़ा ज़रूरी इस वजह से होता है कि अगर आप ऊंचाई पे भी चले गए हैं तो ठीक है, कहीं कहीं आप हो सकते हैं डगमगा जाएं, लेकिन आपका अगर एटीट्यूड बुरा होगा तो एक ना एक दिन लोग उसे फील करेंगे और फिर आपके पास वो रश कम हो जाएगा। चाहे आप कारोबार, सिर्फ फूडी की बात नहीं कर रहा, किसी भी उसमें आप कारोबार कर रहे हो तो आपका एक रवैया अच्छा होना चाहिए, अपने आप काम से आपको दयानतदार, ईमानदार होना चाहिए। डेफिनेटली आपको सारे गोल मिलेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।